पानी वो जो जिंदगी की सबसे बुनियादी जरूरत है, लेकिन जरा सोचिए, अगर आपके शहर में ही पानी की आखिरी बूंद भी खत्म हो जाए तो क्या होगा। ये कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि सच्चाई बनता जा रहा है हमारे अपने शहर इंदौर और भोपाल में। देश में बेंगलुरु की पानी की समस्या तो अब जग जाहिर है, लेकिन अब एमपी में भी कई शहर इसी कगार पर पहुंच चुके हैं। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इंदौर को अत्यधिक दोहन यानी ओवर एक्सप्लॉइटेड जोन में रख दिया गया है। जैसे कि किसी भी एरिया का हो, उसका ग्राउंड वाटर रिसोर्स एस्टिमेशन होता है। उसमें जो हमारा ग्राउंड वाटर हर साल बरसात होने के बाद कितना रिचार्ज होता है, उसका हम कितना उपयोग कर लेते हैं। अगर मान लीजिए हमारा 100% रिचार्ज है और हम 70% तक यूज कर पा रहे हैं, तो उसको हम सेफ एरिया में लेते हैं। अगर 70 से 90 तक लेते हैं, यूज कर रहे हैं, तो उसको हम सेमी क्रिटिकल में लेते हैं। और 90 से 100 में कर रहे हैं तो उसको हम क्रिटिकल में लेते हैं। और जब 100 से ज़्यादा, जैसे मतलब रिचार्ज 100% है, हम उससे ज़्यादा पानी यूज कर रहे हैं, तो वो हो जाता है ओवर एक्सप्लॉइटेड एरिया। तो जो बंगलोर की स्थिति है या भोपाल की, जैसे हम भोपाल की बात करें तो भोपाल अभी हम जो है सेमी क्रिटिकल में चल रहा है। मतलब भोपाल में करीब हम लोग जितना ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है, वो करीब 80% हम उसका दोहन कर रहे हैं। इंदौर में 2012 से 2023 तक भूजल स्तर में 160 मीटर यानी 560 फीट की गिरावट जितना रिचार्ज, उससे कहीं ज्यादा एक्सट्रैक्शन। इंदौर ही नहीं, भोपाल भी अब सेमी क्रिटिकल जोन में आ गया है। यहाँ भी 90% तक भूजल का दोहन हो चुका है। सोचिए, हर 100 लीटर जो जमीन में जाता है, 150 से 200 लीटर तक खींच लिया जाता है। भोपाल की बात करें तो भोपाल अभी हम जो है सेमी क्रिटिकल में चल रहा है। मतलब भोपाल में करीब हम लोग जितना ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है, वो करीब 80% हम उसका दोहन कर रहे हैं। इसीलिए भी ये सेमी क्रिटिकल एरिया में है। ये है, जब हम अगर बंगलोर की बात करें तो वो 100%, इवन हम इंदौर की बात करें तो वहाँ भी ओवर एक्सप्लॉइटेड में है। मतलब जितना रिचार्ज हो रहा है उससे ज़्यादा हम निकाल रहे हैं। तो ये होता है कि भाई ये पानी अब वहाँ का ख़त्म हो गया। लेकिन हाँ, पानी ख़त्म हो गया का मतलब ये है कि जो हम रिचार्ज जितना हो रहा है उससे ज़्यादा हम निकाल रहे हैं। को हम स्टैटिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स बोलते हैं। उसका बहुत ज़्यादा अपने कैलकुलेशन में नहीं आता है। लेकिन जो हमारा डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स होता है, जो हर साल बरसात की वजह से चार्ज होता है और हम उसका उपयोग करते हैं, वो उस पर काम करता है। उसी आधार पर ही जितनी भी गवर्नमेंट की योजनाएं होती हैं, इन्हीं 4 क्राइटेरिया के हिसाब पर, जैसे अगर आप ओवर एक्सप्लॉइटेड एरिया में कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, तो आपको ग्राउंड वाटर निकालने की परमिशन नहीं मिलेगी। सेमी क्रिटिकल में हैं तो थोड़ा कुछ कंडीशंस लगा करके मिलेगी। क्रिटिकल में भी उससे ज़्यादा कंडीशंस लग जाएंगी कि आप निकाल नहीं सकते। एमपी में कोई ऐसा शहर है जो क्रिटिकल में है? एमपी में जो आपका मेन है इंदौर, वो ओवर एक्सप्लॉइटेड में है। मतलब क्रिटिकल से भी ज़्यादा है, क्रिटिकल से भी ज़्यादा है। भोपाल सेमी क्रिटिकल में है। अच्छा। नहीं, ये तो स्वाभाविक है। जो अपना शहरी क्षेत्र है ना, वो काफ़ी ये इससे परेशान है। क्योंकि जो भाई पानी तो ज़मीन के नीचे जाएगा तभी रिचार्ज होगा। अदरवाइज जब पानी बह के रन ऑफ में चला जाएगा, वो तो नदियों में चला जाएगा। तो स्वाभाविक वहाँ पर ग्राउंड वाटर की कमी होगी। लेकिन अभी क्या है कि ये स्थिति केवल शहरों में नहीं, और भी जगहों पर निर्मित हो रही है। तो इसीलिए आजकल देखेंगे, अगर जो वाटर सप्लाई स्कीम्स है ना, वो नदियों पर, डैम पे, इन पे ज़्यादा फोकस करके बना रहे हैं। क्योंकि ग्राउंड वाटर तो टोटली रेन के ऊपर डिपेंड करता है कितना रिचार्ज हुआ। अगर रिचार्ज, बरसात कम हुई तो रिचार्ज कम होगा। और ये जो शहरीकरण है उसका तो बुरा ही हाल है। और हालांकि शहरों में कंपलसरी किया हुआ है, लेकिन कोई कहाँ कर रहा है। कंपलसरी नगर निगम पैसे भी लेता है,
पैसे उनके पास पड़े हुए हैं, कोई प्रॉपर ढंग से हो नहीं पाता है, क्योंकि सब जगह रिचार्ज भी नहीं हो सकता। रिचार्ज के लिए भी अगर आप कोशिश करेंगे तो उसके लिए भी ज़मीन के नीचे पानी लेने वाला स्ट्रक्चर स्टेटा होना चाहिए। कोई भी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स बनाए ना, उसमें ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि जैसे अगर रूफ का पानी डाल रहे हैं तो 1-2 रूफ का पानी उसमें बिल्कुल जाना नहीं चाहिए, क्योंकि रूफ पर धूल मिट्टी में बहुत सारे कंटेंट ऐसे होते हैं जो आप पर्टिकुलरली ये बात कर रहे हैं कि कोई नाले वाले के पास में वो पानी तो बिल्कुल बोर में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही ख़तरनाक होता है और ग्राउंड वाटर को तो कंटामिनेट करेगा ही करेगा, और जो अगर गंदा पानी है ना तो वो बोर को भी ख़राब कर देगा। इसलिए प्रॉपर फिल्टर मीडिया बना करके ही रिचार्ज करना चाहिए। और आजकल तो इंटरनेट पर भी बहुत सारी विधियाँ अवेलेबल हैं, अगर कोई भी थोड़ा सा पढ़ा लिखा आदमी है ना तो वो अगर ध्यान से करे तो बहुत सुविधा हो गई है। कोई मतलब इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। मेन चीज़ होता है फ़िल्टर, कि आपको क्या किस तरह के फ़िल्टर बनाने हैं। जो सैंड और ग्रेवल और बोल्डर का बनता है वो सबसे अच्छा है, तो उसको समझना ज़रूरी है। अब सवाल ये है, क्या हम इंतजार करेंगे उस दिन का जब घर में पानी की एक बूंद भी ना बचे, या आज से ही समझदारी दिखाएंगे? इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग जागरूक हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, किसान इंडिया। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।